दारा शिको शाहजहां और मलका मुमताज महल का बड़ा और लाडला बेटा था। शाहजहां ने इसे अपना वली अहद मुकर्रर किया। शाहजहां बीमार पड़ा तो तख्तो ताज के हसूल के लिए दारा और इसके भाई औरंगजेब के माबैन जंग छिड़ गई। जंग में औरंगजेब फतह याब हुआ तो दारा शिकोह को अपनी बावफा शहजादी नादरा बानो बेगम और बच्चों के हमरा पनाह के लिए ईरान की जानिब भागना पड़ा। शहजादी नादरा बेगम ने अपनी सारी जिंदगी दारा शिकोह की रफाकत और मोहब्बत में सुकून से गुजारी थी। नादरा बेगम इंतहाई बाज़ौक और नफीस तबीयत खातून थीं, जिन्हें शेर व अदब और फलसफा और रूहानियत से गहरा शगफ था, और यही खूबियां दारा शिकोह में पाई जाती थीं। दारा शिकोह को शहजादी नादरा से इस कदर मोहब्बत थी कि उसने जिंदगी भर कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। दोनों की शादी 1633 में बड़ी धूमधाम से अंजाम पाई। अपने ही भाई के हाथों दारा शिकोह का भयानक अंजाम देखकर नर्म खू शहजादी गम से निढाल हो गई और बिलाखिर यही रोग उसकी जान लेकर टला। शहजादी नादरा 1659 में सफर के दौरान बलोचिस्तान के इलाके में इंतकाल कर गईं। चूंकि दारा शिकोह की तरह नादरा बेगम को भी हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह से गहरी अकीदत थी और वो हजरत के मज़ार के कुर्ब में दफन होने की ख्वाहिशमंद थीं। इसलिए दारा शिकोह ने उन मुश्किल हालात में भी किसी तरह उसकी मैयत तदफीन के लिए लाहौर रवाना की, जहां इसे एक शानदार मकबरे में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। नादरा बेगम का मकबरा हजरत मियां मीर के मज़ार के करीब वाक़ है। मकबरा अपने जमाने में एक लाजवाब और नायाब शाहकार होगा, जैसे तालाब में तैरता हुआ खुश रंग कमल का फूल। पानी की रविशों के मेहराबी दर आज भी कदीम आबी गुजरगाहों की यादें ताज़ा करती हैं। असल कब्र तय खाने में है, जिसका रास्ता अंग्रेज अहद में खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने अगर मियां मीर छावनी की तामीर में इस मकबरे की इमारत से ईंटें निकाल कर इस्तेमाल की और इसे खंडर बना दिया, तो सिखों ने इसका कीमती पत्थर उतार कर इसकी सूरत ही बदल डाली और अब मकबरा सिर्फ एक बारादरी के ढांचे की सूरत में मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द की तमाम अराजी पर आबादी वजूद में आ चुकी है। लालची लोगों की जानिब से कई बार कोशिश हुई कि इस ढांचे को खत्म कर दें, मगर ये किसी न किसी तरह महफूज है। अब महकमा आसारे कदीमा इसकी बहाली के काम कर रहा है। हजारों सदमात सहने के बावजूद अगर ये मकबरा अब भी कायम है, तो इसमें यकीनन शहजादी का खलूस नियत भी शामिल होगा। वक्त बड़ा बेरहम है, हर अरूज को जवाल। An eye for an eye makes the whole world blind. आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। ये महात्मा गांधी की कोट्स है। An eye for an eye makes the whole world blind. आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। ये महात्मा गांधी की कोट्स है। குருநானக் ஜெயந்தி நாடு முழுவதும் சீக்கியர்களால் கொண்டாடப்படுவது சீக்கிய மதத்தின் நிறுவனர் மற்றும் 10 சீக்கிய குருக்களுள் முதல் குரு குருநானக். இறையருள் பெற்ற குரு மூலம் இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து அவனை அடைய முயல்வது மனித வாழ்வின் குறிக்கோள் என்று சீக்கிய சமயம் கூறுகிறது. இந்த he refused to accept the Mughal authority. This is now very interesting thing. One, he did not wanted a state for himself, but on the other hand, he also refused to accept the authority of the Mughals. Number 4, his only objective was to express his resentment, his anger against the wrong religious policy of the rulers, and in achieving this, he was successful because ultimately what happened was Dara Shikoh, the eldest son of Shah Jahan, who was the believer in holy men, both Hindus and Muslim, instructed that no more notice will be taken of Guru. Guru is a saintly person.
He should be allowed to live in peace, and the Mughal army will not follow Guru. Macluff, an eminent historian, also says that Emperor Shah Jahan decided that it was no good to engage in further warfare with priests and fakirs, and it would be well to forget the past. ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਣ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਿਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਐ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭਾਰੇ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭਾਰੇ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੋ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਦ ਅਵੱਲੇ ਹਾਸੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਰਹਿ ਗਏ ਗਮ ਪੱਲੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਦ ਅਵੱਲੇ ਹਾਸੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਰਹਿ ਗਏ ਗਮ ਪੱਲੇ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੋ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਈ ਹਟਕੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਈ ਹਟਕੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ जो व्यक्ति आध्यात्मिक है यकीन जानिए आप उसको हरा नहीं सकते आप उसे मार सकते हो आप उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो आप उसे हरा नहीं सकते उसको तो कान में गूंजने लग जाएगा ना ये शरीर जो है इसको बचाने के लिए हार स्वीकार कर लूं क्या हम फिर कहते हैं हमारे साथ मिल जा इस्लाम कबूल कर लो धर्म मतलब आस्था और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब संभाजी 1000 बार जिएगा 1000 बार मरेगा मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा हमारे जिस्म की खून की हर एक बूंद से एक नया संभाजी पैदा होगा
औरंगजेब मुगलों में सबसे ज्यादा समय तक हुकूमत करने वाला बादशाह था, एक क्रूर बादशाह था। इसने 49 साल तक भारत पर हुकूमत की। औरंगजेब पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। इतिहासकारों की माने तो काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ डाला था, बर्बाद कर डाला था। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी औरंगजेब ने ही तोड़ा था, उसे बर्बाद किया था। सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर को सबसे पहले महमूद गजनी ने इस मंदिर को अटैक किया, इसको लूटा और डिस्ट्रॉय किया, और इसी तरीके का काम औरंगजेब ने भी किया, इस मंदिर को बर्बाद करके रख दिया। गैर मुस्लिमों पर जजिया नाम का एक नॉन मुस्लिम टैक्स इम्पोज किया था औरंगजेब ने। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर इस्लाम एक्सेप्ट करने से इन्होंने मना किया तो इनके सर को कलम कर दिया था औरंगजेब ने। अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह के सर को कलम करके एक प्लेट में सजा करके अपने पिता के सामने परोस दिया था औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने जब अपने ही परिवार के लोगों को नहीं बख्शा तो हिंदू मंदिरों और हिंदुओं की क्या बात करें। आलम पनाह शहजादा दारा शिकोह आपके गुनहगार ही नहीं बल्कि वो काफिर। दारा ने खुद अपने हाथों से हिंदुओं के उपनिषदों का तर्जुमा किया है और अपनी किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया है। इन सब तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो बुत परस्त हो चुके हैं। और तो और उनका कहना यह भी है कि जन्नत वही है जहां मुल्ला का शोर ना हो। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरी गुजारिश है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा तजवीज की जाए। काफिर दारा शिकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित। हम शहजादे दारा शिकोह को सजाए मौत का हुक्म अदा करते हैं। उसका सर कलम हो। हमने इस काफिर का चेहरा तब भी नहीं देखा था जब ये जिंदा था। Everyone, I'm Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. Before independence, I promoted the Quit India movement. After independence, I persuaded all the princely states to join as one country. Hence, I am also called the unifier of India. I am happy that the Indian government dedicated the world's tallest statue at 182 meters in height at Gujarat for me. Jai Hind.